मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए फॉर्म भरना स्टार्ट किया जा चुका है। चलिए शुरू करते हैं कि इसे भरा कैसे जाएगा। सबसे पहले आपको एक फॉर्म की ज़रूरत होगी, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। इसे मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। वहाँ से पहले आप फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे। दिया गया इसको भरना है, तो इसको डाउनलोड करने का प्रक्रिया मैंने बता दिया। अब आइए समझते हैं इस फॉर्म को भरना कैसे है। देखिए, सबसे पहला चीज है कि आपसे पूछा गया है कि क्या पहले से अगर जीविका के सदस्य है तो आपका जीविका महिला ग्राम संगठन का नाम बताना है कि किस जीविका ग्राम संगठन से आप जुड़े हुए हैं, उसका नाम आप बताएंगे। अगर ये नाम नहीं पता है तो जिस भी आप जीविका में जुड़े हुए हैं ना, वहाँ के जो भी हेड दीदी होती है उनसे आप पूछ सकते हैं, वो नाम आपको बता देगी। आप बस उनको कहिएगा कि जीविका महिला ग्राम संगठन का नाम अपना क्या है, वो बताएंगे। वो नाम आपको यहाँ पर देना होगा। बाकी ग्राम का नाम देना है, तो ये ग्राम का जो नाम पूछा गया है, ये आपका ग्राम का नाम नहीं पूछा जा रहा है। ये जीविका महिला ग्राम संगठन हो सकता है कि ये जो संगठन चल रहा हो ये किसी अन्य गांव में चल रहा हो और आप उस गांव के जीविका महिला संगठन में जुड़े हैं, तो उस गांव का नाम बताना है जिस गांव का ये जीविका महिला ग्राम संगठन चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी ये जो जीविका महिला ग्राम संगठन जो चल रहा है, उस ग्राम पंचायत का नाम बताना है कि किस ग्राम पंचायत के तहत चल रहा है, किस प्रखंड के तहत चल रहा है जिसमें आपने जुड़े हैं या आप जुड़ने वाले हैं। बाकी किस जिला के तहत जीविका महिला ग्राम संगठन जो है चल रहा है, वो बताएंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना कि मान लीजिए आप अपने जिला में नहीं रहते, लेकिन बिहार में ही मान लीजिए आप किसी अन्य जिला में रहते, तो हो सकता है आप जिस जिला के आप निवासी हो गए, जहाँ रह रहे, वहाँ के जीविका समूह में आप जुड़े होंगे, तो वहाँ का अलग ग्राम संगठन का नाम होगा, अलग गांव का नाम होगा, पंचायत का नाम होगा। तो जहाँ भी आप जीविका का सदस्य बने हैं ना, ये ऊपर की जानकारी जो है वहाँ का आपको देना है। ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर नीचे में जो आपको जानकारी देना है ना, जिसमें आपका जो भी नाम है, अपना नाम, अगर आप पिता का नाम दे रहे हैं, अगर पति का नाम दे रहा है तो पति के नाम के सामने टिक कर पति का नाम आप लिखेंगे। पिता का नाम दे रहा है तो पिता का नाम के सामने टिक करना है। और जो भी नाम होगा ना, आपको नाम लिख देना है अपने पति या पिता का, जिनका भी जानकारी दे रहे हैं उनका। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि आप किस श्रेणी से आते हैं। इसका लाभ हर श्रेणी के जो महिला है ना उनको मिल सकता है, चाहे वो जनरल को हो, एससी का हो, एसटी का हो, ईबीसी का हो, बीसी का हो। वो चीज़ें आप बताएंगे कि किस कैटेगरी में आप आते हैं। यहाँ पर आपको अपना गांव का नाम बताना है, जिस गांव के आप निवासी है, साथ में जिस वार्ड के निवासी है, जिस पंचायत के निवासी है, अपना पंचायत का नाम लिखेंगे। जिस प्रखंड के निवासी है, आपको अपना प्रखंड लिखना है। और यहाँ पर आपको अपना जिला का नाम लिखना है। साथ में आप जिस भी जीविका महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है, उसका जो भी नाम है समूह का, वो नाम आपको लिखना है। और बताना है कि ये जो समूह चलता है किस ग्राम के तहत चलता है, किस ग्राम पंचायत के तहत चलता है। तो ये जो आप समूह में जुड़े हैं ना, वो अगर दूसरे जगह का है तो आपको ये जो जानकारी देना है, एड्रेस देना है, ये जीविका महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ा पूछ रहा है, तो उसके बारे में आपको जानकारी देना है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ग्राम संगठन का जो भी आप सदस्य है ना, उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना है। साथ में आपको अपना बैंक की जानकारी देना है, तो आपका जो बैंक अकाउंट है किस बैंक में है, उस बैंक का नाम लिखेंगे। अपना खाता संख्या देंगे, जो भी आपका शाखा का ये एड्रेस होगा वो एड्रेस देना है। आईएफएससी कोड आपको देना है। साथ में यहाँ पर क्या है ना कि जो भी आपका आधार संख्या होगा, आपको आधार संख्या यहाँ पर देना है। अब आपके परिवार में मान लीजिए 4 सदस्य है कुल मिलाकर, तो आपको बताना है कि 4 सदस्य है, 5 है तो 5, 6 है तो 6। जितने भी सदस्य है उनकी संख्या बताएंगे, जिसमें पुरुषों की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या कितनी है, वो जानकारी आपको बताना है। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पर आवेदककर्ता जो भी है उनका नाम लिखेंगे और उनसे यहाँ पर सिग्नेचर कराएंगे। उनका मोबाइल नंबर देंगे और किस डेट को फॉर्म वो भर रही है वो आपको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत होगी। उसके बाद आपको नीचे आना है, इसमें आपको बताना है कि आप किस प्रकार का कार्य करना चाहेंगे। 10,000 रुपया जब आपको मिलेगा तो यहाँ पर 17 प्रकार के अलग अलग व्यवसाय का नाम है। आप देख ले इनमें से कौन सा कार्य आप करना चाहेंगे, आप उसके सामने टिक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप जो कार्य करना चाहते हैं इसमें नहीं है, आप कोई अन्य कार्य करना चाहते हैं, तो उस उद्योग का जो नाम है आप यहाँ पर लिख देंगे और इसके सामने टिक कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर जो है कर देना है। तो ये मात्र 2 फॉर्म उनको भरना है जो पहले से ही जीविका के सदस्य है। अगर मान लीजिए पहले से जीविका के सदस्य नहीं है तो ये 2 फॉर्म के अलावे आपको एक और फॉर्म भरना होगा। जो आपका अगला फॉर्म कौन है, फॉर्म 2, ये ध्यान रखिएगा।
ये फॉर्म जो जीविका के सदस्य बनना चाहती है ना महिला, उनको ये भरना होगा और 10,000 के लिए अभी जो मैंने फॉर्म 1 बताया उसको भरना होगा। अब इस फॉर्म को कैसे भरना है समझ लीजिए। सबसे पहला चीज है कि जीविका महिला ग्राम संगठन जहां आप जुड़ना चाहती है उनका जो भी नाम है आपको लिखना है। साथ में ये जीविका महिला ग्राम संगठन जो चलता है वो किस गांव के तहत चलता है उस गांव का नाम लिखेंगे, किस ग्राम पंचायत के तहत चलता है वो लिखना है, किस प्रखंड के तहत चलता है, किस जिले के तहत चलता है, जहां आप जुड़ना चाहते हैं वो लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्या है ना कि आपको अपना नाम लिखना है। अपने पति का नाम दे रहा है तो पति का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। आपकी उम्र क्या हो रही है वो आपको बताना है। आप किस जाति से आते हैं अपना जाति का नाम यहाँ पर लिखेंगे। अपना गांव का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। अपना वार्ड संख्या लिखना है। अपना पंचायत का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। अपना प्रखंड का नाम आपको लिखना है। अपना जिला का नाम लिखना है। ये अपना जानकारी देना है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर आपको जो है घोषणा करना है कि आपका जो उम्र है 18 वर्ष से अधिक है और 60 वर्ष से कम है, तो यहाँ पर हाँ लिखना है। आप या आपके पति जो है आयकर दाता श्रेणी से नहीं आता है तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे। फिर यहाँ पर बताना है कि मैं स्वयं अथवा मेरे पति सरकारी सेवा में नहीं है, यहाँ पर हाँ लिखना है। मैं समूह की बैठक में समय देने के लिए तैयार हूँ एवं समूह के कार्य करने के लिए इच्छुक हूँ, यहाँ पर हाँ आपको करना है। मेरे परिवार से कोई अन्य वयस्क महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्य नहीं है, यानी पहले से सदस्य नहीं है, तो आपको यहाँ पर हाँ करने की ज़रूरत होगी, ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर भी आवेदनकर्ता का नाम, उनका जो सिग्नेचर है करवाएंगे, किस डेट को फॉर्म भर रहे हैं वो आपको लिखना है। इस फॉर्म के साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है अटैच करने होंगे वो चीज़ें यहाँ पर समझ लीजिए। इस फॉर्म के साथ आपको क्या है ना कि आपको अपना आधार कार्ड, अपना पासपोर्ट साइज का फोटो, साथ में अपना मोबाइल नंबर और अपना पासबुक, यही 3-4 डॉक्यूमेंट है जो आपको अटैच करने की ज़रूरत होगी। बाकी इस फॉर्म को आपको जमा कहाँ कर